नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कम आय वालों के लिए सरकार का मास्टर प्लान, घर घर जाकर करेंगे सर्वेक्षण। केंद्र सरकार ने नागरिक निकायों के साथ मिलकर कम आय वाले परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। सरकार 6 श्रमिक समूहों के बीच शहरी गरीबी के स्तर पर सर्वेक्षण करेगी। यह सर्वेक्षण 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कोलकाता, चेन्नई, आगरा, इंदौर समेत देश भर के 25 शहरों में इसे कवर किया जा रहा है। इसमें निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक और परिवहन श्रमिक शामिल हैं। एमपी में पहली बार यहां गाय के गोबर से बनेगी सीएनजी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में पहली बार गाय के गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। ग्वालियर में पहली ऐसी बायो सीएनजी बनाने वाली यूनिट शुरू होने जा रही है, जहां गाय के गोबर से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इस तैयार गैस से ग्वालियर नगर निगम के वाहन तो चलेंगे ही, साथ ही इसे आम लोगों के उपयोग के लिए भी प्रदान करने की योजना है। शहर की लाल पिटारा गौशाला में तैयार किए गए इस बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को वर्चुअली करेंगे। बता दें कि लाल पिटारा गौशाला प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। इस योजना के लिए इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन फंड खर्च करेगी। 1 अक्टूबर को सुबह सुबह लगा झटका, महंगा हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर, नई दरें कल से हो गई लागू। देश में नए महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही जेब से जुड़े कई बदलाव भी हुए हैं, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर यानी मंगलवार से एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बढ़त गई है। देश में 1 अक्टूबर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने सिलेंडर की कीमतों में 48.5 रुपए का इजाफा किया है। इसलिए आज से ग्राहकों को 19 किलो वाला सिलेंडर अब महंगा मिलेगा। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई है। आज 2 अक्टूबर को 6 घंटे 4 मिनट लगेगा सूर्य ग्रहण। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर बुधवार को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण 6 घंटे 4 मिनट तक का रहेगा। इस सूर्य ग्रहण के दिन सर्वप्रीत अमावस्या है, जो अश्विन अमावस्या तिथि को पड़ता है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 पर लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 3:17 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण पर पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं। इस समय में मंदिरों के कपट भी बंद कर दिए जाते हैं। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए जरूरी खबर, 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की बड़ी तारीख। मध्य प्रदेश बोर्ड ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है। ये फैसला उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है जो किसी कारणवश अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब वे सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एमपी बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एमपी में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट हुआ जारी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राज्य में हो रही अत्यधिक बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही भारी बारिश से खरीफ की फसलें खासकर सोयाबीन बर्बाद हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। बहरमपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अन्य जिलों जैसे भोपाल, विदिशा और रायसेन में हल्की बारिश का अनुमान है। लगातार हो रही बारिश से फसल खराब होने की आशंका से किसान चिंतित हैं। इस बारिश से न सिर्फ खेती और किसानी प्रभावित होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ग्वालियर में मैच का विरोध, हाई सिक्योरिटी से लेस होगा स्टेडियम, की जाएगी दर्शकों की निगरानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के चारों तरफ आने जाने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी। बता दें कि 2 अक्टूबर यानी आज टीम ग्वालियर पहुंचेगी। वहीं बता दें कि यहाँ पर 3 अक्टूबर को प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। गौमूत्र पीने के बाद ही मिलेगी गरबा पंडाल में एंट्री, इंदौर में बीजेपी नेता की अजब गजब सलाहें। नवरात्रि और गरबा आयोजन को लेकर सब जगह तैयारियां लगभग पूरी होने को हैं। उससे पहले ही इंदौर के गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बीजेपी नेता चिंटू वर्मा ने अजब गजब सलाहें दी हैं। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाए, इससे उनके हिंदू होने और न होने की पहचान हो जाएगी। साथ ही पंडाल में आने वाले लोगों को उनके सिर पर तिलक भी लगाना चाहिए। एमपी में भूकंप के झटके लगते ही घरों से बाहर भागे लोग, 4.2 रिक्टर स्केल रही तीव्रता। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सोमवार को अचानक धरती कांपने लगी। बैतूल जिले में महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। इसके अलावा भूकंप के झटकों का केंद्र महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रहा। पर्यटकों के लिए खुले एमपी के टाइगर रिजर्व, अब होगा जन्नत का एहसास, ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। 1 अक्टूबर 2024 से पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क खुल गए हैं। ऐसे में कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, संजय डूबरी और एसटीआर में अब प्राकृतिक प्रेमी वन प्रेमियों का दीदार करते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य भी देख सकेंगे। कोर इलाकों में घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। हालांकि 3 से 4 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो गई है।
कांग्रेस विधायकों ने सीएम मोहन से की मुलाकात, विजन डॉक्यूमेंट, फसल के दाम समेत अन्य मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघराव के नेतृत्व में कल कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान 63 में से 35 विधायक शामिल रहे। करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस विधायकों के बीच चर्चा चली। इस दौरान विधायक ने विजन डॉक्यूमेंट, फसल के दाम, महिला अत्याचार और प्रदेश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर बढ़ते अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों के समर्थकों पर झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है। इसे लेकर उन्होंने सीएम मोहन यादव से शिकायत की है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 24 घंटे खुला रहेगा भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट। नाइट में भी आ जा सकेगी फ्लाइटें। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट अब 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। हालांकि पहले करीब 15 दिन तक ये ट्रायल चलेगा। संतुष्टि के बाद इसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस विंटर सीजन से पहले रात में भी उड़ानों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनियां नाइट ऑपरेशन के लिए लौट रही हैं। इससे पहले भोपाल एयरपोर्ट सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता था। रात 11 बजे एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट में ही रात में संचालन होता है। प्रदेश के सभी पंचायतों में बनेंगे भवन, मंत्री प्रहलाद पटेल ने अफसरों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जिन पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है, वहां उसे बनाने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन होना चाहिए। उन्होंने 25 से 30 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत भवनों का सर्वे कर उनकी उपयोगिता की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कार्यों की प्रगति की जानकारी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ला रही है शानदार इनाम। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार एक बार फिर से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हायर परचेज मॉडल लागू करने की तैयारी में है। शुरुआत में चयनित महानगरों जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किए जाने की तैयारी है। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कुछ नियम शर्तों का पालन करना होगा। इस योजना के तहत पहले कर्मचारियों को मकान किराए पर दिया जाएगा, उसके बाद इन्हें मालिकाना हक भी दे दिया जाएगा। दशहरे से पहले करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा गिफ्ट, जारी होगी 17वीं किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही योजना की 17वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि दशहरे से पहले अगली किस्त जारी जाएगी। इसके तहत फिर 1250 रूपए 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में भेज जाएंगे। संभावना है कि इस बार भी नवरात्रि दशहरे को देखते हुए अक्टूबर में समय से पहले किस्त जारी होगी। सीएम अपने बयान में कई बार कह चुके कि हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में राशि जमा हो जाएगी और यदि छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हुआ तो किस्त समय से पहले जमा हो जाएगी। एमपी में कांग्रेस चलाएगी बेटी बचाओ अभियान, पटवारी ने कहा प्रदेश में बच्चियां महिलाएं असुरक्षित। मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ यौन शोषण और बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बलात्कारों की संख्या दुगनी हो गई। उन्होंने कहा कि महिला बेटियों को लेकर प्रदेश में सामाजिक आपातकाल आ गया है। पटवारी ने कहा कि 26 सितंबर को 5 साल की बेटी, 24 सितंबर को 7 साल की बेटी, 63 और 75 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म हुआ। पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने लाडली बहन योजना तो बना दी है, मगर उन लाडली बहनों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनेगा एक और प्लेटफॉर्म, दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को होगी आसानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का और विस्तार होगा। इस कड़ी में रेलवे स्टेशन पर 7वां प्लेटफॉर्म बनेगा। इससे दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को आसानी होगी। दिल्ली, बिना और निषादपुरा से आने वाली 65 ट्रेनों का संचालन में प्लेटफॉर्म के निर्माण में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण अगले महीने में शुरू होगा। प्रोजेक्ट को 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा